और एक दोस्त ने वाक़या सुनाया, बस ये आखिरी मसला है, बहुत टाइम हो गया। एक दोस्त ने दिलचस्प वाक़या सुनाया कि वो उनकी शादी में ना फुप्पी की बेटी की शादी थी, तो मिक्स गैदरिंग हो रही थी उसमें। तो मिक्स गैदरिंग थी तो कह रहे मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये नाजायज़ है, लड़के लड़कियों का मखलूत इज्तिमा होगा, मौसीकी होगी, तो उसमें जनाब ये तो नहीं जाएंगे तो फुप्पी नाराज़ हो जाएंगी। कह रहे हैं फुप्पी ने बचपन में मुझे पाला भी था, बड़ी मोहब्बत दी थी मुझे, तो चचाजाद भाई और सारे रिश्तेदार नाराज़ के भाई हमारा कज़न नहीं आ रहा शादी में, ये और थे भी इनकी बड़ी दाढ़ी और ये मौलवी बने फिरते हैं और रिश्तेदारी तोड़ते हैं। तो इन्होंने बड़ी सियासत से काम किया। इन्होंने ये अल्लाह ने इनको माली वसअत भी दी थी, ये शादी से 2-4 दिन पहले पहुंच गए अपनी फूफी के पास, उनसे कहा कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, असल में जिस दिन निकाह है उस दिन मुझे बहुत इमरजेंसी काम है, मेरी कोई मीटिंग है। टोपी तो करा सकते हैं ना मजबूरी में। तो फुप्पी ने कहा कि हाँ कोई मीटिंग नहीं है, असल में भागने के बहाने हैं, और ये रिश्तेदारी वैसे बड़ी तकरीरें करते फिरते हो, और ये इस्लाम में कितना हुक्म है, इस्लाम में ये भी तो है कि मिस गैदरिंग इस तरह से ना करो। वो ऐसे मौके पर ये नहीं देख रहे होते, बस रिश्तेदारी की हदीसें याद होती हैं, इस्लाम में है कितना, वो कोई मीटिंग नहीं और वो। तो इस कहते हैं मैंने पुप्पी से कहा पुप्पी आपकी बच्ची के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, शादी है, कोई खर्चा वर्चा होगा, रिश्तेदार आएंगे, कोई पैसों वैसे की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा। आई बात समझ। उन्होंने कहा अब लहजा क्या होगा, थोड़ा सा नरम, नहीं देखो पैसे वैसे नहीं बेटा, तुमको तो शादी में आना पड़ेगा, नहीं देखो नहीं पैसे से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। कह रहे मैंने लिफाफे में उस जमाने, ये पुराना वाकया 95-96 का, कह रहे मैंने एक बड़ी अमाउंट जो है ना उस जमाने के लिहाज से थोड़ा सा लिफाफे में डाल के उनके हाथ में थमा दी। बोला ये चंद हज़ार रुपए हैं, 50,000 थे, 60,000 थे, कितने थे, ये मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी भी बहन है, वो कज़न है, जाहिर है मेरी भी बहनों की तरह है, तो मेरा भी हिस्सा बनता है, यानी फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ कुछ ताउन करूँ। अरे नहीं बेटा, ऊपर से कह रही नहीं बेटा, भाई पैसे किसको अच्छे नहीं लगते ठीक है, अरे नहीं इस तक लो, अरे नहीं अरे रखे रख लिए। कह रहे हम मीटिंग तो ऐसी बनाई हुई थी, कोई लड़कों की कर ली होगी। कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ है कि सारे रिश्तेदार नाराज़, अबे ये शादी में नहीं आया, अबे ये यूं नहीं आया। और फुफ्फी मेरी तरफ से जो लड़की की माँ है वो क्या कर रही है, भाई मजबूरियां भी होती हैं भाई हर आदमी हर वक्त फारिग थोड़ी होता है, बंदे हैं, 100 काम होते हैं। ये नहीं बता रही कि लिफाफे में वो छुपा नहीं है, ये नहीं पता चले किसी को। और कह रहे सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए क्या हो गया। तो ये जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, हदिया दे अपने करीबी रिश्तेदारों को। समझ में आ गई बात। इससे रिश्तेदारी काफी जुड़ती है। फिर भी ना जुड़े तो आपका फर्ज अदा हो गया, सवाब मिल गया सदके का। क्या ख्याल है? रिश्तेदारों पे सदका करने का दुगना सवाब है, एक सिला रहमी का और एक सदके का। तो अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाइए। क्या